टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। भोली चिड़िया का अत्याचारी दुष्ट बेटा। चिंकी चिड़िया का घर पूरे जंगल में सबसे पक्का और खूबसूरत था, जहाँ पक्षी घोंसलों में रहा करते थे। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर में शान से रहा करती थी। उसकी बेटी का नाम टीनू और बेटे का नाम रिंकू था। एक सुबह चिंकी चिड़िया खाना तलाश करने निकली। टीनू घर पर ही उसके आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन रात होने तक जब चिंकी घर नहीं लौटी तो टीनू उसकी चिंता में आंसू बहाने लगी। तभी रिंकू चिड़ा भी वहाँ पहुँच गया। भैया, अच्छा हुआ आप आ गए। माँ सुबह से घर नहीं लौटी है, उनको ढूंढ कर ले आइए। अरे वो माँ है, कोई बच्चा नहीं, आ जाएगी अपने आप। इसी बीच बाज वहाँ आया। बच्चों, मैं तुमको बताने आया था कि तुम्हारी मम्मी इस दुनिया में नहीं रही। मेरी आंखों के सामने वो एक बिल्ली का शिकार हो गई। ऐसा मत कहिए मामा। यही सच है बच्चों, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर बाज वहाँ से चला गया। टीनू, मम्मी के जाने के बाद अब मैं इस घर का मालिक हूँ। अब तुम्हारे लिए इसमें कोई जगह नहीं है। भैया, आप एक भाई होकर बहन को घर से निकाल रहे हैं? हाँ, निकाल रहा हूँ। कहीं घोंसला बनाकर उसमें रहना शुरू कर दो। अब ये आलीशान घर सिर्फ मेरा है। टीनू आंसू बहाती हुई घर छोड़कर चली गई। रिंकू चिड़ा अपने घर से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चोरी चकारी आवारागर्दी करने में उसने पूरा दिन निकाल दिया। अब ये उसका रोजाना का काम हो गया था। उसे लगा था कि अब उसकी जिंदगी में कभी कोई गम नहीं आने वाला। लेकिन एक दिन रिंकू चिड़ा, ओ रिंकू चिड़ा। उसने घर से निकलकर देखा तो सामने मोंटू बंदर अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए खड़ा था और वहाँ शेर खान के साथ जंगल के बहुत से जानवर भी मौजूद थे। शेर खान, आप? रिंकू चिड़ा, ये जो मोंटू बंदर के हाथ में तुम देख रहे हो, ये तुम्हारी माँ की वसीयत है, जो उन्होंने कुछ महीने पहले इसके पास लिखवाई थी। वसीयत? भला पंछियों को वसीयत की क्या जरूरत पड़ गई? ठीक है, बताओ क्या वसीयत है उनकी। मैं चिंकी चिड़िया अपने बेटे के गलत व्यवहार से बहुत दुखी हूँ। मुझे शक है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा ना जाने मेरी बेटी को घर में रखेगा भी या नहीं। इसलिए मैं ये वसीयत कर रही हूँ कि मेरे मरने के बाद अगर मेरा बेटा इस घर में रहना चाहता है तो उसको मेरी बेटी को भी इस घर में अपने साथ रखना होगा और उसका एक अच्छे भाई की तरह ध्यान रखना होगा। अगर मेरा बेटा इस घर में अकेला रहा तो उससे ये घर छीन लिया जाएगा और अनाथ पक्षियों में दान कर दिया जाए। अरे बाप रे! बताओ, तुम्हारी बहन कहाँ है? वो शायद अपनी सहेली के यहाँ होगी। अगर इस घर में रहना है तो उसको ढूंढ कर लाओ, वरना ये घर सिर्फ अनाथ चिड़ियों के लिए ही होगा। नहीं नहीं, मैं उसको ढूंढ कर ले आऊंगा। ले आओ, कल सुबह मोंटू बंदर को यहाँ देखने के लिए भेजूंगा। अरे मेरी फूटी किस्मत, अब उसको ढूंढ कर लाना होगा। रिंकू चिड़ा टीनू को ढूंढने निकल पड़ा। घंटों इधर उधर भटकने के बाद उसे एक आवाज सुनाई दी। अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम, आज तो मजा ही आ गया। आहा! अरे ये तो टीनू है। रिंकू खुश होता हुआ उसके पास गया। टीनू, मेरी प्यारी बहन, आखिर तुम मिल ही गई। पता है, मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। अरे ओ बहन के भाई, मैं कोई टीनू नहीं हूँ, मेरा नाम मीनू है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब है कि ये टीनू की हमशक्ल है। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। ऑफर? कैसा ऑफर? अब रिंकू ने उसे सारी कहानी विस्तार से कह सुनाई। ठीक है, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ टीनू बनकर मेरे घर चलो। हम दोनों उस बड़े से घर में आराम से रह सकेंगे और हमारा चोरी चकारी का काम भी हम मिलकर और अच्छे से कर पाएंगे। अच्छा आइडिया है। अब वो चिड़िया रिंकू के साथ उसके घर चली गई। सुबह मोंटू बंदर वहाँ आया। ये देखो मोंटू बंदर,
मेरी प्यारी बहन, मैंने इसको ढूंढ लिया है। टीनू, तुम कहाँ गई थी? क्या इसने तुमको घर से निकाला था? नहीं नहीं, मेरा भैया तो मुझसे बहुत प्यार करता है, ये मुझे क्यों निकालेगा? अगर ये तुमको परेशान करे या कुछ भी कहे तो तुम सीधी मेरे पास आना, ठीक है? जी बंदर मामा। ये सुनकर मोंटू बंदर चला गया और मीनू रिंकू से बोली, चलो भैया मेरे लिए खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जाओ, मैं क्यों जाऊं भला? देखो मैं यहाँ तुम्हारी बहन बनकर आई हूँ, अगर मैंने कह दिया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो तो तुमको ये घर छोड़ना पड़ेगा, इसलिए अब मैं जो कहती हूँ उसे करते जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब रिंकू ही मीनू के लिए खाना तलाश करके लाता और वो बस घर के अंदर आराम से रहती। रात को भी वो किसी भी टाइम जाग जाती और रिंकू से खाना मांगती। इसी तरह दिन और रात उसने रिंकू का जीना हराम कर दिया। अब वो पूरी तरह से ऊब चुका था। मैं तुमको इसलिए लाया था कि मेरी और तुम्हारी दोनों की जिंदगी सुधर जाए, हम दोनों साथ मिलकर चोरी करें और इस बड़े से घर में आराम से रहें। लेकिन तुमने मेरे साथ धोखेबाजी की है। हाँ की है धोखेबाजी, लेकिन तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुमने भी तो आज तक धोखेबाजी ही की है। जब तुम्हारी माँ जिंदा थी तो तुम उनको भी धोखा देते थे। जब वो मर गईं तो तुमने अपनी बहन को घर से निकाल दिया, जबकि तुमको उसका सहारा बनना चाहिए था। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरी बहन तो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया। अपनी माँ को तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन उसको जरूर लेकर आऊंगा। अगर वो नहीं मिली तो? नहीं मिली तो सारी जिंदगी उसे ढूंढने में ही निकाल दूंगा, लेकिन इस घर में तभी वापस आऊंगा जब वो मेरे साथ होगी। ये कहकर रिंकू घर से निकला ही था कि उसको सामने चिंकी चिड़िया, मोंटू बंदर और सभी जानवर खड़े नजर आए। अरे माँ, तुम जिंदा हो? उसे देखकर रिंकू की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी और अपनी बहन के साथ अच्छा नहीं किया था। मेरे बेटे, मैं तुमको एक जिम्मेदार भाई और बेटा बनते हुए देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने मरने का नाटक किया जिसमें ये सब मेरे साथ थे। आपने अच्छा किया माँ, अब आप आराम से घर में रहिए। मैं मेरी बहन टीनू को ढूंढने जा रहा हूँ। घर में रह रही उसकी हमशक्ल को आप बाहर निकाल दीजिए। तभी मीनू भी वहाँ आ पहुँची। क्या हुआ भैया? माँ, यही वो चिड़िया है जिसको मैंने टीनू की जगह घर में रखा हुआ है। ये सुनकर सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगे और रिंकू को कुछ समझ नहीं आया। क्या हुआ माँ, आप सब लोग मुझ पर इस तरह क्यों हंस रहे हो? रिंकू बेटा, जब तुमने टीनू को घर से निकाला तो मैंने इसको ये तरकीब सिखाई थी। मेरे ही कहने पर ये तुमको मीनू बनकर मिली और तुमको परेशान किया, जिससे तुमको ये एहसास हो सके कि तुम्हारी सगी बहन तुमसे कितना प्यार करती थी। भैया, आपको बुरा लगा तो माफ कर देना, लेकिन वो सब करने के लिए मुझसे माँ ने ही कहा था। मेरी प्यारी बहन, तुमने जो कुछ भी किया अच्छा किया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा तुम लोगों का ध्यान रखूंगा और आवारागर्दी बिल्कुल छोड़कर एक अच्छा जिम्मेदार भाई और बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से रिंकू पूरी तरह से बदल गया और अपनी माँ बहन का अच्छे से ध्यान रखने लगा। अरे वाह, अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। हिरनी माँ का दर्द और नटखट परी का जादू। ड्रीमलैंड जंगल में सुहानी सुबह थी। हिरनी माँ अपने बच्चे छोटू हिरन के साथ तालाब पर पानी पी रही थी। बेटा, और कितना पानी पियोगे? जितना ज्यादा पानी पियोगे उतना ही ज्यादा टॉयलेट आएगा। माँ, बस थोड़ा सा और। छोटू हिरन अभी पानी पी ही रहा था कि तभी एक तीर आकर हिरनी माँ की कमर में लगा। आह! मम्मी, ये दुष्ट शिकारी कहाँ से आ गया? इसके तीर ने तो आपको जख्मी कर दिया। बेटा, तुम यहाँ से भाग जाओ, वो शिकारी फिर से तीर चलाने वाला है। नहीं माँ,
मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। शिकारी दोबारा से धनुष में तीर लगा रहा था। ये देखकर हिरनी माँ ने हिम्मत की और दोनों ही वहाँ से भाग निकले। काफी आगे आने के बाद हिरनी माँ ने अपने घुटने टेक दिए। मुझसे अब और नहीं भागा जा रहा। माँ आप फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर खरगोश को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर छोटू हिरन भागा भागा गया और डॉक्टर खरगोश को ले आया। अरे बाप रे बाप, ये तीर तो तुम्हारी पसूली में फंस चुका है। अब इसको निकाला नहीं जा सकता। इसको खींचा तो ये टूटकर इनके पेट में ही रह जाएगा और इनकी मौत हो जाएगी। हे ऊपर वाले, ये किस दुविधा में मुझे डाल दिया है। मैं अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता। तीर नहीं निकाला तो ये धीरे धीरे मर जाएंगी, और अगर तीर निकालने की कोशिश की तो जल्दी मर जाएंगी। अब मैं क्या करूं? छोटू हिरन, अब तो इनको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। ये सुनकर छोटू हिरन को बहुत दुख हुआ। अपनी माँ के कराहने की आवाज वो सुन नहीं पा रहा था। वो वहाँ से जाकर वापस तालाब के किनारे बैठ गया। अपनी माँ को मरते हुए देखने से अच्छा है कि मैं पहले खुद ही मर जाऊं। अब वो शिकारी आएगा और मुझे तीर मारकर मुझे खत्म कर देगा। छोटू हिरन काफी देर तक शिकारी के इंतजार में बैठा रहा, लेकिन वो नहीं आया। तभी उसको तालाब किनारे एक परी बैठी हुई नजर आई। अरे तुम तो एक परी हो, अब मेरी माँ की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर खरगोश ने कहा था कि उन्हें अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। प्यारे हिरन, मेरा नाम नटखट परी है। मैं एक परी जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? कल शाम मैं इस जंगल की फुलवारी में घूम रही थी। अरे वाह, चमेली के फूल, इन्हीं की तो मैं तलाश कर रही थी। मैं उन फूलों को खाने लगी और मैंने मेरी छड़ी एक पत्थर पर रख दी। तभी एक बंदर आया और उसने मेरी छड़ी उठा ली। अरे वाह, मुझे परी की छड़ी मिल गई। बंदर भाई, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। तुम मुझे मेरी छड़ी वापस कर दो। हाँ ठीक है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन सबसे पहली ख्वाहिश ये है कि तुम मेरे लिए एक दुल्हन लेकर आओ। इस जंगल में एक भी बंदरिया नहीं है, इसीलिए मैं किसी और प्रजाति की दुल्हन से भी शादी कर सकता हूँ। जब मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद मैं तुमसे अपनी बाकी ख्वाहिशें जाहिर करूँगा। मैं तुम्हारे लिए दुल्हन कैसे ढूंढ सकती हूँ भला? अगर नहीं कर सकती तो ठीक है, मैं तुमको छड़ी नहीं देने वाला। अब या तो मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढ कर लाओ या फिर अपनी इस छड़ी को भूल जाओ। वो दुष्ट बंदर मेरी छड़ी लेकर चला गया और उसने उसे अपने घर के अंदर रखा है। मेरी छड़ी के बिना मैं कोई जादू नहीं कर सकती। तुम फिक्र मत करो, मुझे मेरी माँ को बचाना है, इसलिए अब मैं उस मोंटू बंदर के लिए दुल्हन ढूंढ कर ही रहूंगा। ये कहकर छोटू हिरन वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद मोंटू बंदर अपने घर के बाहर बैठा हुआ केले खा रहा था। तभी छोटू हिरन वहाँ आया और लड़की की आवाज में बोला, अरे वाह, कितना हैंडसम बंदर है। छोटू हिरन के कानों में झुमके थे और गले में हार था। आंखों में काजल भी लगा हुआ था और वो एक बहुत खूबसूरत हिरनी लग रहा था। अरे ये क्या, इतनी खूबसूरत हिरनी तो मैंने आज तक नहीं देखी। ये कहकर वो उसके करीब गया। तुम्हारी मुस्कान ने तो मेरे दिल पर 1000 छुरियां एक साथ चला डाली। आप एक बंदर हो, मुझ जैसी हिरनी पर क्यों लट्टू हुए जा रहे हैं? क्या हुआ, तुम हिरनी हो तो? मुझे तो पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर छोटू हिरन खुश हो गया और उसी मीठी आवाज में बोला, ठीक है, अगर आप एक बंदर होकर मुझसे शादी करना चाहते हैं तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। ये सुनकर मोंटू बंदर उछल पड़ा। यप्पी! लेकिन शादी के बाद तुम मुझे रखोगे कहाँ, वो तो दिखाओ। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुमको मेरा घर दिखाता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर उसको अपने घर के अंदर ले गया। ये देखो मेरा घर, जो अब हम दोनों का होने वाला है। अरे वाह, आपका घर तो बहुत अच्छा है।
मुझे पता था तुमको पसंद आएगा। हाँ, लेकिन वो जो कोने में छड़ी रखी है वो क्या है? ये छड़ी एक परी की है। मैंने इसे अभी तक अपने पास इसलिए रखा था कि जब मेरी शादी तुम जैसी खूबसूरत दुल्हन से होगी तो फिर मैं उस परी को बुलाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। अरे क्या हुआ? आप मजाक बहुत अच्छा करते हैं। हंसते हंसते मेरा तो पेट दर्द करने लगा है। अरे अरे, तुम इसे मजाक समझ रही हो? हाँ, ये मजाक ही है। ये कहते हुए छोटू हिरन ने छड़ी उठा ली। तो तुम कहना चाहते हो कि ये छड़ी किसी परी की है? हाँ है, तुम चाहो तो अभी उसको बुला सकता हूँ। ये कहकर मोंटू बंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ए जादुई परी, तुम्हारे आने का समय हो गया है, जल्दी से मेरे पास आओ। ये कहते ही तेज हवाएं चलने लगीं, जिससे धूल उनके आसपास उड़ने लगी और वहीं परी प्रकट हो गई। देखा, अब तुमको यकीन आया ना? छोटू हिरन की नाक में धूल पहुंच गई थी। तभी उसको एक छींक आई। अच्छू! उसके छींकते ही उसके कानों के बूंदे और गले का हार नीचे गिर गया और मोंटू बंदर चौंक पड़ा। अरे तुम तो छोटू हिरन हो, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी छोटू हिरन जोरों से चिल्लाया। भागो नटखट परी, भागो! ये सुनकर नटखट परी उड़ने लगी और छोटू हिरन बहुत तेज भागा। मोंटू बंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन हिरन की चाल बहुत तेज थी। मेरी आखिरी घड़ी नजदीक है। कितना अच्छा होता कि मेरा बच्चा मेरी आंखों के सामने होता और मैं आखिरी बार उसको देख पाती। तभी वो दोनों भी वहाँ आ पहुँचे। माँ, आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए आपको बचाने का उपाय करने गया था। तभी छोटू हिरन ने परी को उसकी छड़ी दे दी और बोला, नटखट परी, मेरी माँ के सीने से इस तीर को इस तरह से निकालो कि ये तीर निकलने के ठीक बाद ही मेरी माँ अच्छी हो जाए। क्यों नहीं छोटू हिरन, मैं अभी इस तीर को पूरी तरह से इनके शरीर से निकाल देती हूँ। ऐसा कहकर उसने छड़ी घुमाई और अपने ही आप माँ हिरनी के शरीर से तीर निकलने लगा। कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। वो तीर निकलते ही अपने आप टूट कर बिखर गया और माँ हिरनी एकदम ठीक हो गई। मेरे बच्चे, तुम्हारे जैसी औलाद ऊपर वाला हर किसी को दे। उनको खुश देखकर परी मुस्कुराई और बोली, अगर मेरी जरूरत कभी भी पड़े तो मुझे पुकार लेना, मैं वापस आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। शुक्रिया नटखट परी, गुड बाय। परी हवा में उड़ चली और फिर छोटू हिरन अपनी माँ हिरनी के साथ मजे से भागने लगा। माँ, मुझे पकड़ो। पकड़ो, मुझे पकड़ो।